आप यहाँ उस अस्तित्व को जानने के लिए उपस्थित हैं। उस अनंत अस्तित्व का कोई नाम नहीं है। उसे अस्तित्व कहें, परमात्मा कहें, विराट कहें, अचिंत कहें, ये केवल एक इशारा है, एक सूचना। बाकी तो उसे जानकर ही जाना जा सकता है। बताकर किसी को नहीं बताया जा सकता, सुनकर नहीं जाना जा सकता, पढ़कर नहीं जाना जा सकता है। सद्गुरु की निकटता उसका अनुभव करा सकती है। यदि आप पूरे हैं, कल मैं बता रहा था, यदि आप पूरे हैं, इफ यू आर कंप्लीट, यदि आप पूरे हैं, इफ यू आर रेडी, तुम यदि तैयार हैं, तो उसकी कृपा तुम्हारे अंदर उतर सकती है, उतर जाती है, और धीरे धीरे तुम उन तरंगों का अनुभव कर लेते हो जो तरंग है, अस्तित्व है। अस्तित्व है। जिन तरंगों को तुम बिना साधना के अनुभव करते हो वो अलग है, वो उनका छिछला रूप है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी तरंग हैं। इनका कोई शरीर थोड़ी है, इनका कोई शरीर थोड़ी है, ये तरंगे हैं। विचार जैसा भी आप करेंगे वो तरंगें तेज हो जाती हैं, और काम की तरंग जैसे तेज हो गई तो आपको काम की तरफ भगा देती है। यदि क्रोध का विचार आ गया तो क्रोध की तरफ आपको भगा देती है। विचारों से भर गए आप लोभ को से तो लोभ की तरफ भगा देती है। अहंकार, तो जिन तरंगों को आप जानते हैं ये संसार की तरंगें हैं। परम की तरंगों से आप वाकिफ नहीं हैं। हालांकि जो भी कुछ है वो उसी परमात्मा का है। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार, तरंगें तो वही हैं, छिछले रूप में आ रही हैं यहाँ पे। तुम यदि उन तरंगों को सही से समझ लो तो भी परम में समा सकते हो, तो भी परम की यात्रा हो सकती है। क्योंकि तरंगें तो वही हैं, तरंगें तो वहीं से आती हैं। तो क्योंकि यहाँ तो बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं है, उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये अलग कहाँ से हो गया। हम यदि इनको सही ढंग से प्रयोग कर लें, हटा तो नहीं सकते, हम इनका त्याग तो कर नहीं सकते। त्याग की एक्टिंग जरूर कर सकते हैं हम। जैसे कि ये तुम देखते हो ऋषि मुनि बड़े बड़े बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है। वो एक एक्टिंग कर सकते हैं, वो एक एक्टिंग है। क्योंकि यहाँ बिना परमात्मा के कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि हम जबरदस्ती किसी चीज को हटाने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा के साथ ही विरोध ही कर रहे हैं। जब सब परमात्मा का है, ये तरंगें भी परमात्मा की हैं, तो इनका यदि सही सदुपयोग करना सीख लें तो यही तरंगें हमें उस परमात्मा से भी मिला सकती हैं। कृष्ण जैसे महापुरुष कभी कभी इस पृथ्वी पे आते हैं जो सभी क्षेत्रों को खोलते हैं। कृष्ण जैसे महापुरुष जब आते हैं तो वो खोल देते हैं। तभी तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्ति से भी चला जाएगा रास्ता, ज्ञान से भी चला जाएगा रास्ता। भक्ति से चला जाता है, ज्ञान से चला जाता है, अलग अलग तरीके उन्होंने बता दिए।
कर्म को भी बताया कि तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी चाहे कर क्यों नहीं करते हो, तुम चोरी भी करते हो तो चोरी से चला जाएगा रास्ता, तुम पुण्य करते हो तो पुण्य से रास्ता चला जाएगा, कोई भी कर्म करते हो तो कर्म से चला जाएगा। तुम विषाद, उन्होंने कहा विषाद से भी चला जाएगा रास्ता, तुम यदि रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, दुख में हो, पीड़ा में, चला जाएगा रास्ता वहां से भी, क्योंकि यहाँ बिना परमात्मा के कुछ है भी नहीं। साधना सीख ले व्यक्ति, सदाव है महत्व की बात। जीवन में सद्भाव यदि आ गया, जीवन में सद्भाव का मतलब है समझ, सद्भाव से मेरा मतलब समझ पैदा हो गई। जैसे कि वो समझ शब्दों से नहीं आती है, जैसे तुम साइकिल चलाना सीखो तो पेडल भी है उसमें, हैंडल भी है ना, सब कुछ है, और तुम्हें कोई साइकिल चलाना सिखाए तो वो तुम्हें हैंडल पकड़ना सिखा सकता है, पेडल मारना सिखा सकता है कि ऐसे एक पैर उठा के इसको आगे मारो, इसको पीछे मारो। तो इस तरह से यदि वो पूरा विज्ञान तुम्हें बता दे साइकिल चलाने का, सब कुछ बता दे, ऐसे पत्थर आ जाए तो ऐसे घुमाना, इस तरह से सीधे चलाना, ध्यान आगे रख, सब कुछ सिखा दिया उसने, क्या सीख जाओगे साइकिल चलाना? गिरोगे, बार बार गिरोगे, और उसी गिरने से, बार बार गिरने से एक समझ पैदा होगी, जो समझ जो शब्दों से बाहर है, और वो समझ ऐसी होगी तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि कब आ गया। उस सद्भाव, समाज सद्भाव को समझ बोल रहा हूँ मैं, वो सद्भाव अपने आप पैदा होगा कि यार ये सिखाने से नहीं आया, उसने तो मुझे हैंडल पकड़ना भी सिखा दिया, पेडल मारना भी सिखा दिया, लेकिन मैं गिर जाता था बार बार। लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते एक सद्भाव पैदा होगा, वो किसी शिक्षा से नहीं आता है, वो किसी के समझाने से। और तुम कहो कि किसने सिखाया, तुम कहोगे कि इसने सिखाया मुझे, तो तुम सोच के देखो उसने सिखाया या तुम्हारे अंदर से सीख आई? उसने तो सिर्फ मार्गदर्शन किया। गुरु भी यही है, गुरु केवल मार्गदर्शन करता है, सद्भाव तुम्हारे अंदर से आता है। गुरु संभालता है अंदर जाकर के, वो उसकी संभाल है, अंदर भी संभालता है वो जाके, बाहर भी संभालता है, लेकिन सद्भाव तुम्हारे अंदर से आता है, संभाल वो करता है। बच्चा जब पैर लेना सीखता है तो पिता उसको बार बार, माता पिता उसको बार बार चलाना सिखाते हैं, सीख जाता है वो चलना तुम्हारे सिखाने से। यदि तुम्हारे चलाने से सीख जाए तो एक बार बता दो, पैर उठाना सीख गया, वो चलने लग जाए, फिर तो बार बार तुम सिखाते हो, सिखाने से नहीं, सद्भाव अपने आप आया उसके अंदर से, सिखाने से नहीं आया। लेकिन तुम इसी भ्रम में रहते हो कि मैंने चलना सिखा दिया। बच्चा इसी भ्रम में रहता है कि माँ बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया। नहीं नहीं, सहारा दिया उन्होंने, केवल चलना खुद सीखा है व्यक्ति। अध्यापक कुछ भी पढ़ा दे तुम्हें क्लास में, नहीं, पढ़ने से याद हो सकती हैं चीज़ें, याद कर लोगे तुम, लेकिन उनकी समझ पैदा करने में किसी और का हाथ होता है, उसमें किसी का हाथ नहीं होता। नहीं तो सभी आइंस्टीन बन जाएं, सबके पास है 6x6 की खोपड़ी है, सब बन जाए आइंस्टीन, सब हवाई जहाज उड़ाना सीख ले, वैज्ञानिक बन जाए, सब बिजली बनाना सीख लें, सभी कुछ सीख लें, जीवन का सब कुछ सीख सकते हैं इसी खोपड़ी से। लेकिन जिस क्षेत्र में भी हम इस चीज लगाते हैं ना हमारे मस्तिष्क को, उसी जगह ये उपलब्धि मिलती है। ये मन का काम क्या है, तुम जिस तरफ इसे लगा दोगे उस तरफ उपलब्धि दे देगा। यदि तुमने बुराई में लगा दी तो बुराई की उपलब्धि दे देगा ये मन, अच्छाई में लगा दी तो अच्छाई की उपलब्धि देगा। तुमको किसी चीज़ में अच्छा लगता है, तुम उस तरफ यदि लगा दोगे तो उसमें अलग अलग तरह की इतना विज्ञान खोज लोगे तुम उसका कि एक्सपर्ट हो जाओगे। तुम यदि काम के सुख में यदि इसको लगाते हो तो इतना एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें कि तुम अलग अलग तरह से और तुम उसकी विभिन्न कृतियां तैयार कर लोगे। क्रोध को करने के उपाय अलग अलग सोच लोगे कि किस तरह का क्रोध करने से ये काबू में आ सकता है, किस तरह का क्रोध करने से ये काबू में आ सकता है, कितना इससे कहन गाली देने पे समझेगा ये कि थोड़ा क्रोध, सब एक्सपर्ट हो जाते हैं।
लोभ में यदि इसको लगा दिया तो किस तरह से ग्राहक को रिझाया जा सकता है, किस तरह से मतलब जो है हम अपना काम इससे निकाल सकते हैं, किस झूठ बोल के निकाल सकते हैं। हमारा काम झूठ बोलने पे निकलता है या सच बोलने पे निकलता है। तुमको सच झूठ से मतलब नहीं होता बेटा, तुम सच बोलना कभी नहीं चाहते। तुम्हारा काम कैसे बनता है, मुख्य बात यह है। सच से बनता है तो सच बोल लोगे और झूठ से बनता है तो झूठ बोल लोगे। तुमको सच से मतलब ही नहीं है कि सच बोलते ही तब हो जब तुम्हारा कोई काम सिद्ध हो रहा हो, नहीं और नहीं तो झूठ नहीं बोल लेते। यदि तुम सच्चाधारी हो तो फिर झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ से बिल्कुल परहेज हो जाना चाहिए। लेकिन तुम सच्चे बनते ही तब हो जब तुम्हारा कोई काम सिद्ध हो रहा हो। फिर तो सच इतना बन जाओगे कि कसम उठा के कह दोगे कि भाई मैं कसम उठा के कहता हूँ मैं सही हूँ, लेकिन काम ही इसी से बन रहा है तुम्हारा। और काम झूठ से बन रहा हो तो इस तरह की झूठ भी बोल सकते हो तुम कि तुम्हारा जीवन दाव पे लग जाए। मंदिर के किवाड़ तक खोल दो तुम, बच्चे की सौगंध तक उठा लो तुम, इस तरह की भी झूठ बोल सकते हो तुम। तो तुम्हारे झूठ और सच में तो कोई प्राण ही नहीं है। तुम्हारे झूठ और सच तो कोई मतलब के ही नहीं है। तुम कहते हो ना मैं सच कभी झूठ बोला ही नहीं, वो तो बेकार भ्रम पाल लिया आपने, उससे कोई काम हल किया होगा आपने। सत्य किसी और चीज का नाम है। जो जीवन में सद्भाव पैदा करता है वो है सत्य असली, वो कभी बदलता नहीं, वो हर स्थिति में सदा हुआ रहता है। झूठ में भी सदा रहता है और सच में भी सदा रहता है। अच्छे में भी सदा रहेगा वो और बुरे में भी सदा रहेगा, वो गिरेगा नहीं कभी, उसका सद्भाव इतना रहता है। कृष्ण ने जीवन के समस्त क्षेत्रों को खोला। कृष्ण जैसी आत्माएं इस पृथ्वी पे कभी कभार आती हैं, कभी कभार, यानी युगों में कोई ऐसे नहीं लाइन लग जाती कि भाई। तभी तो मैं कल तुमसे कह रहा था कि अवसर चूके फिर कछु नहीं। बरसात हो रही है और तुम कमरे में बैठे रहे और तुम नहीं नहाए तो जरूर नहीं फिर बरसात हो जाए। आज जो मौसम है फिर पता नहीं जीवन में आए या ना आए। तो जो अवसर का उपयोग कर ले वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, क्योंकि अवसर से आदमी के अंदर जो मिलता है वो पूरे जीवन को आच्छादित कर सकता है, और चूक जाए तो पूरा जीवन चूक जाए। तो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व ने सभी क्षेत्रों को खोल दिया। वो तुम देखिए कि वो गांव की ग्वालिनों के साथ नाच रहा है और नाचते नाचते उन्होंने परमात्मा की तरंगों का आभास करा दिया उनको। वो ग्वालों के साथ चोरी कर रहा है, माखन चुरा रहा है, मटकियां फोड़ रहा है, रास्ते रोक रहा है सखियों के। तुम्हारी नजर में तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। बात नजर का है ही नहीं, बात सद्भाव का है बेटा। नजर तो कोई भी बना ले, पाप और पुण्य में भेद तो कोई डाल ले, अच्छे और बुरे में भेद तो कोई भी कर ले। बात भेद की नहीं है, बात सद्भाव की है। तुम सधे नहीं हो तो पाप पुण्य निर्मित हो जाएंगे। कृष्ण के अंदर सद्भाव था बचपन से। वो स्त्रियों को घेरता भी था, उनके कपड़े भी चुरा के ले जा रहा है, उनका माखन भी चुरा रहा है, उनकी गगरी भी फोड़ रहा है, छलबाजी कर रहा है, नाच भी रहा है लड़कियों के साथ में, उन ग्वालिनों के साथ नाच रहा है। और ये क्रियाएं तो किसी योग से संबंध नहीं रखती, किसी परमात्मा के त्याग से संबंध नहीं रखती, किसी मंत्र जप से संबंध नहीं रखती, किसी तपस्या से संबंध तो नहीं रखती ना। जो साधु लोग बरसों तपस्या करते रहते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, बस दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेते हैं, इनके तो उसमें नहीं आती सीमा में ये चीज़ है। ये तो बिल्कुल ही विरोध है, योग के तो बिल्कुल ही पक्ष में तुम्हारे हिसाब से नहीं है ये चीज़ है। लेकिन जो व्यक्ति सध जाता है ना बेटा, वो नाचते नाचते भी कुछ और कर जाता है, नचाते नचाते भी कुछ और, हंसते हंसते भी क्रोध कर जाए, क्रोध करते करते और प्रसन्न हो जाए। तुम देखो वो सखियां जागृत हो गई। इस तरह के तुम्हारे हिसाब के विपरीत में भी वो जागृत हो गई। उन्होंने जान लिया उस परमात्मा को, उस रस को जान लिया। तभी तो देखिए राधा का नाम लिया जाता है। राधा का नाम शास्त्रों में नहीं है,
राधा का जो नाम है वो भागवत पुराण में कहीं भी नहीं है। भागवत पुराण में कृष्ण की लीलाएं हैं। भागवत का मतलब होता है जहाँ कृष्ण की भक्ति और लीला दोनों का सामंजस्य, दोनों चीज़ें हों, उसे भागवत बोलते हैं। तो उसमें लीलाएं भी है, भक्ति भी दिखाई है। तो राधा का नाम क्यों नहीं लिखा? महापुरुष जो होते हैं ना, वो बड़े ज्ञानी होते हैं। इस धरती पे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ये शास्त्रों को लिखने वाले महात्मा साधारण नहीं थे। पढ़ने वाले साधारण हैं, पढ़ने वालों की ऊंचाई नहीं है। लिखने वालों की, बोलने वालों की तो परम ऊंचाई थी, लेकिन समझने वाले जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, वो तो कुछ नहीं जानते, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उनमें अपना जोड़ जोड़ के बता देते हैं। उतने स्तर पे समझने वाला कोई हो तो समझा सकता है। राधा का नाम यदि भागवत में नहीं लिखा तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि कृष्ण और राधा दो में बट जाते फिर। और राधा उस शख्सियत का नाम है जो एक हो गई थी कृष्ण में जुड़ करके, जो एक हो गई थी। अब द्वैत रहा कहाँ? तो शास्त्र में नाम लिखना ही उचित नहीं समझा। क्या लिखना नाम? जो एक ही हो गई, कृष्ण कहो चाहे राधा कहो, बात एक ही हो गई, अलग लिखने की क्या जरूरत होगी? बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो लिखने से खराब हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, और वो ना लिखी जाए तो सजीव रहती हैं वो चीजें, बहुत सी चीजें। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जो लिखी हुई चीजें हैं वो पूरी हैं। नहीं नहीं, पूरी हैं उनके लिए जो गुरु के माध्यम से समझते हैं। जो बिना गुरु के समझते हैं वो अर्थ तो कर लेंगे, उनका समझ तो पूरा ही जाएंगे, लेकिन पूरा समझने से क्या कोई समझ सका है कि बेटा? तुम्हारे सारी चीज समझ में यदि आ जाए तो क्या समझे शब्दों के अलावा? सारी चीजें भी तुम समझ जाओगे तो शब्द ही तो अटके हैं तुम्हारे इस मस्तिष्क में, क्या समझे बोलो? समझ तो शब्दों के पार की बात है, जहाँ शब्द नहीं रह जाते बिल्कुल भी, वो है समझ। वहां से सद्भाव आता है जीवन में। जब सद्भाव पैदा हो गया तब होता है। तो कृष्ण के जीवन को देखो कि वो कहीं छलबाजी कर रहे हैं, कहीं नाच रहे हैं, कहीं कपड़े लेके भाग रहे हैं सखियों के, कहीं युद्ध भी लड़ रहे हैं, कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं छलबाजी कर रहे हैं, कहीं अपहरण करके लेकर, कहीं प्रेम विवाह कर रहे हैं, कहीं फेरे पाड़ रहे हैं। सब चीजें तुम्हारे से विरोध में हो गई एकदम से। प्रेम विवाह भी किया उन्होंने रुक्मणी के साथ में, नहीं सब, कहीं फेरे पाड़ रहे हैं, कहीं प्रेम विवाह। ये क्या है? समाज की सारी व्यवस्थाएं खराब करने वाली बात है। राम की तरह तो नहीं रहे ना वो। राम ने तो एक पत्नी धारक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम ज्यादा पूजनीय होने चाहिए ना तुम्हारे हिसाब से। समाज की व्यवस्थाएं तो राम ने ही कायम की थी। लेकिन देखो तुम, जानकार जो थे ऋषिगण, जिन्होंने अंतर ज्ञान को जाना, उन्होंने राम को कृष्ण से पीछे रखा, कृष्ण को अग्रणीय रखा, कृष्ण को नंबर 1 पे रखा, राम को नंबर 2 पे रखा। जबकि तुम रामायण पढ़ के देखोगे तो राम से ज्यादा सामाजिक व्यक्ति कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा। एक एक कदम पे उन्होंने समाज को देखकर, एक एक कदम को समाज को देख के रखा उन्होंने। कृष्ण ने केवल उस सद्भाव को मान करके नहीं, उस सद्भाव को जानकर ही अपने कृत्य किए। इसका मतलब यह है, कृष्ण के चरित्र से इतना पता लगता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम कैसे भी हो, वहीं से रास्ता चला जाता है परमात्मा तक। राम के जीवन से पता लगता है कि मर्यादा से जसता जाता है, और कृष्ण के जीवन से पता लगता है कि किसी भी क्षेत्र में तुम खड़े हो वहीं से नसैनी लगाई जा सकती है। तुम जहां खड़े हो, तुम बुरे से बुरे हो तो वहां से भी जा सकता है रास्ता, अच्छे से अच्छे हो वहां से भी जा सकता है। तुम कैसे भी हो, जिस स्थिति में तुम क्रोधी हो तो क्रोध से रास्ता चला जाएगा, तुम लोभी हो तो लोभ से रास्ता चला जाएगा, तुम कामी हो तो काम से रास्ता चला जाएगा। यदि सद्भाव आ जाए जीवन में, कुछ संशोधन करने की जरूरत नहीं। कृष्ण के जीवन से ये पता लगता है कि हर जगह से रास्ता जा सकता है, क्योंकि परमात्मा के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का है। जब सब जगह से रास्ता जाता है तो सद्भाव कैसे आए जीवन में, सद्भाव कैसे आए, समझ कैसे पैदा हो इन चीजों की,
जब समझ पैदा होती है, सद्भाव आता है, इसी को संयम बोलते हैं बेटा। संयम का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती करके और तुम किसी तोड़ा फोड़ी करो चीज़ों की, काम की तोड़ा फोड़ी करो, क्रोध की तोड़ा, लोभ की तोड़ा। संयम से रहते हैं साहब हम तो। तुम्हारा संयम कितने दिन चलता है? 4 दिन चलेगा, 5वें दिन 4 दिन की कसर निकाल लेते हो तुम। 4 दिन तक संयम साध लो, 5वें दिन तुम 4 दिन की कसर निकालते नजर आओगे। ये संयम है तुम्हारा कोई? ये तुम्हारा सदाचरण। कितने दिन करोगे तुम सदाचरण? जिस दिन मौका लगेगा। सदाचरण जितने दिन साधा है ना, उसकी कसर 1 दिन में निकाल लोगे। सदाचरण जितने मौका लग गया तो, मौका नहीं लगता है तब तक सदाचरित हो तुम। मौका लगते ही तुम क्या कर दोगे तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको पता लग जाएगा, करके देखना। तो कृष्ण कहते थे कि जीवन में सद्भाव पैदा हो जाए, केवल समझ पैदा हो जाए तो एक संयम पैदा होता है, फिर चीजें बैलेंस होती हैं। बैलेंस का नाम ही है संयम। बैलेंस होती है चीज। तुम्हारे चलने में भी बैलेंस होगा, तुम्हारे रोने में भी बैलेंस होगा, तुम्हारे हंसने में भी बैलेंस होगा, तुम्हारे समस्त कृत्य जो संसार के तुम करते हो वो सब में संयम पैदा हो जाएगा। वो संयम, मैं उसे संयम कहता हूं जो अवतरित होता है। मैं उसे संयम नहीं कहता जो तुम पैदा करते हो। तुम जो पैदा करते हो वो संयम नहीं है, वो टूट जाता है। और जो अवतरित होता है तुम्हारे जीवन में संयम, वो सदा व्याप्त रहता है। फिर तुम कुछ भी करते हो उसमें संयम रहेगा। फिर तुम हाथ छोड़ के भी यदि साइकिल चलाओगे तो साइकिल टकराएगी नहीं, चलेगी। फिर यदि हैंडल को कस के पकड़ने वाले जो लोग हैं ना, जो नए सीखतड़ होते हैं, वो कस के पकड़ते हैं, फिर भी जिस चीज़ से बचना चाहते हैं उसी से टकरा जाती है साइकिल तुम्हारी। उसी से टकरा, जिस चीज़ से बचना चाहते हो उसी से टकरा जाओगे। तुम आंख बंद करके तुम खूब सोचते हो कि हे प्रभु दया करना, दया करना, ऐसा मुझसे ना हो, ऐसा मुझसे ना हो, और फिर वही होता है। खूब प्रार्थना करते हो आंख बंद करके, हे प्रभु ऐसा ना हो, मेरे से ऐसा ना हो, और फिर वही हो जाता है। तो तुम्हारी प्रार्थना करने से बात बनी क्या? तुम्हारे कस के हैंडल पकड़ने से तुम बचे के पत्थर से? उधर ही घूम रहा, पर उधर ही घूम जाता है, नहीं बच सकते तुम। और जिस घड़ी सीख गए ना बेटा चलाना साइकिल, वो सद्भाव यदि आ गया तो प्रार्थनाएं खत्म हो जाती हैं। प्रार्थनाएं खत्म हो जाती है, एक सद्भाव आता है। फिर हैंडल को छोड़ के भी चलाओगे साइकिल तो भी तुम बच के चले जाओगे, निकल जाओगे तुम। ये तुम्हारी जीवन के छोटे छोटे पड़ाव हैं। जन्म है एक पड़ाव है, एक तो शिशु है, एक बालकपन है, जवानी है, बुढ़ापा है और मृत्यु है। इन पड़ावों से तुम्हें गुजरना है। कितने दिन रहोगे इस धरती पे? कितने दिन रहना है तुम्हें? यहाँ बोलो। इसमें कितना माथे को ऊपर करोगे तुम? कितना घमंड से आंखें चढ़ो? कितना किसी को दबा के रखोगे? कितना क्रोध करोगे? कितना काम करोगे? कितना लोभ करोगे? अरे जब तुम्हें जाना ही है तो सामान्य बन के जियो ना, सीधे 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 चलो। क्यों जबरदस्ती करते हो? क्यों जबरदस्ती सताते हो किसी को? क्यों जबरदस्ती अपने को मोड़ा तोड़ी करते हो? अच्छी तरह रहो सब। जब तुम धीरे धीरे चलते हो ना तो चलने में भी मज़ा आता है और मंजिल आई जाती है। दौड़ने में थक जाओगे बेटा और बीच में आराम कर लोगे, भटक सकते हो मंजिल। आराम से धीरे धीरे चलो बेटा, पहुंच ही जाओगे। और कभी इस क्रम में अचानक ही कभी कोई घड़ी भी आ जाती है बेटा सद्भाव की, पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया। इसी क्रम में, इसी करते करते करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत। करते रहो, करते 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 पता ही नहीं लगेगा कब निशान पड़ गया। बार बार करते 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 पता ही नहीं लगेगा कब पैदा हो गई तरंगें, कब वो समूह पैदा हो गया, कब वो जागृति पैदा हो गई। और जब पैदा होगी ना तो उसको भी गुरु ही बताएगा कि अरे ये चीज़ तू क्या समझ रहा है, यही तो है, कहाँ ढूंढ रहा था तू, यही है, यहीं रुक तू, यहीं से चल, पता भी नहीं लगेगा।
यही तो है, तू कहाँ पड़ा, यही है, चल तू यहीं से यहाँ खड़ा हो जा। और फिर तुम जब कदम बढ़ाओगे तो पता, वो बहार, वो लहरें, वो किस तरह का नृत्य है। उस नृत्य को तुम देखते नहीं, किसी को देख के नहीं किया जाता वो नृत्य। वो नृत्य तो खुद को ही देख के किया जाता है। वो हंसी किसी को दिखाने के लिए नहीं होगी, वो हंसी तो खुद के लिए ही होगी। वो रोना किसी और के लिए नहीं होगा, वो रोना अपने ही लिए होगा। उस रोने में आंसुओं के साथ में समस्त दुख बह जाएंगे, सब दुख बह चले जाएंगे। तुम देखना कि वो ऐसा रुक जाएगा मन एकदम, रोने में भी वो ऐसे सदाव आ जाएगा, हंसने में भी एक सदाव आ जाएगा, तुम्हारे चलने में भी सदाव है, देखने में भी, मजाक करने में भी, अरे सब कुछ करने में वो सदाव एकदम बना रहेगा। हाथ छोड़ के चला रहे हैं हम साइकिल, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई पीवे चतुर सुजान राम रस मीठा है, कोई पीवे चतुर सुजान, यही तो चतुराई है। ये चतुराई नहीं है बेटा जो तुम संसार में लगाते हो, अकलबाजी। अकलबाजी लगाने का मतलब चतुराई नहीं है। जो अकलबाजी लगा के अपने स्वार्थ के लिए जो तुम अकलबाजी लगाते हो, इसका मतलब नहीं है चतुराई। ये जो भजन में लिखा है ना लाइन की, कोई पीवे चतुर सुजान, तो ये जो अपने स्वार्थ के लिए चतुराई लगाते हो ना तुम, किसी को धोखा देना, किसी के कपट करना, कि छलबाज करना, ये नहीं है चतुराई। कल बता रहा था मैं तुम्हें, शब्दों का अभाव होता है, इसलिए वो चीज़ इन्हीं शब्दों को आधार बना के समझाई जाती है। तो भजन में लिखा है कि कोई पीवे चतुर सुजान, अब शब्द तो थे ही नहीं। जो चतुराई में सुजान है, जो चतुराई में सद्भाव रखता है, ये है। जो चतुराई ऐसे नहीं कि बेबूस तरीके से जो फिसल गया चतुराई में, जो स्वार्थ के लिए, जो संभला हुआ है चतुराई में, कोई पीवे चतुर सुजान, जो संभल गया जीवन में, वही उस रस को जान सकता। राम रस मीठा है, राम रस स्वरूपा, शरीर स्वरूपा नहीं, रस स्वरूपा, रस स्वरूपा। पीवे चतुर सद गया जो व्यक्ति, उसको पता लगेगा कि राम एक रस है, रसो वैसा, वो एक रस स्वरूप है। रस का पता तब लगेगा जब तुम डूबोगे अंदर, जब सदाव आएगा, वो सदाव आएगा, फिर तुम्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहोगे, कुछ भी करोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये संत बन गया है, ये ऋषि बन गया है, पता ही नहीं लगा सकते। यदि किसी को पता ही लग गया है तो फिर क्या दो कौड़ी की साधना, तुम्हारी कोई साधना ही नहीं है। दूसरे को यदि आभास हो गया, लेकिन दूसरे को आभास कराते हैं लोग, कोई त्रिपुंड लगा रहा है, कोई सांसें चढ़ा रहा है, कोई जटाएं बढ़ा रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है, दिखाते हैं लोग कि किसी को पता लगे कि मैं संत हूं। अरे बेटा, संत बन गए तो किसी को पता ही नहीं ले सकता। तुम्हारे चाल से, उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से पे सामान्य व्यक्ति की तरह नजर आने लग जाओगे। यही तो संतत्व है। एक व्यक्ति सामान्य होता है कुछ जान के, एक व्यक्ति सामान्य होता है कुछ ना जान के। दोनों सामान्य होते हैं, लेकिन उनकी भाव अंदर के, उनकी दशाएं अलग होती है बेटा। सब पहचानना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, असली कौन है, नकली कौन है, मुश्किल हो जाता है पहचानना। तभी तो है इसको संत को पहचाना जा सकता है। तुम यदि अंदर से जुड़ गए, पूर्ण होगा, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे नहीं पहचान सकते कि ये क्या है व्यक्ति। पहचान आ गया तो साधना कुछ नहीं तुम्हारी। ऐसा लगने लगे कि ये मेरे से कम ही जानता होगा। एक संसार के समझदार आदमी को ये लगे कि ये तो कुछ नहीं जानता है, नकार सकता है तुम्हें, और तुम कहोगे, तुम इसी में खुश हो जाओगे कि चलो नकारने में भी आनंद ले लोगे। तुम नकारने में भी आनंद लोगे, मजा आ जाएगा। हर स्थिति से आनंद लेकर सीख जाए, हर चीज से आनंद लेकर सीख जाए, वही तो है साधना। और क्या है? हर जगह से आनंद, हर जगह तो वही है। तुम इधर देखो, उधर देखो, यहाँ देखो, वही तो है। जब ये दृष्टि बने, यही संतत्व है।